इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 511 के बारे में, धारा 511 के बारे में। देखिए, आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर टोटल जो हैं वो 511 धाराएं हैं। मतलब ये सबसे लास्ट वाली धारा है, इसके बाद कोई भी आईपीसी में धारा नहीं होती है। टोटल 511 धाराएं हैं आईपीसी के, 511 सेक्शंस हैं। तो 511 आईपीसी क्या कहती है कि किसी अपराध को करने की अगर कोई कोशिश करता है लेकिन वो अपराध होता नहीं है, जैसे कोई किसी को जान से मारने के लिए गया लेकिन वो जान से नहीं मार सका, या चोरी करने गया, चोरी नहीं कर पाया, तो ऐसा कोई अपराध जिसको करने की कोशिश तो की उसने लेकिन वो अपराध हो नहीं पाया, और जिसके बारे में आईपीसी में ना बताया गया हो, मतलब जिसकी सज़ा के बारे में आईपीसी ने में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। मैं विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझाऊंगा सिंपल तरीके से। जैसे मान के चलिए कोई चोर है, चोरी करने के इरादे से किसी के घर में गया और वहाँ पर कोई बॉक्स पड़ा था या कोई संदूक पड़ा था, तो उसने उसका ताला तोड़ दिया, और जब उसने देखा ताला तोड़ के तो वो खाली था और वो चोरी नहीं कर पाया, वहाँ से चला गया। तो उसने इस इरादे से लॉक तोड़ा था कि वो चोरी कर पाए, कुछ सामान चुराने आया था लेकिन उसको कोई सामान मिला ही नहीं, लेकिन उसका इरादा तो चोरी करने का था और उसने लॉक भी तोड़ा, तो इसकी तो सज़ा मिलेगी। या फिर किसी की दीवार तोड़ दी किसी ने, चोरी करने के इरादे से किसी के कमरे में घुस गया या खिड़की तोड़ दी लेकिन चोरी कर नहीं पाया, वो कोई सामान उसको मिला ही नहीं। या किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए 3-4 आदमी जो हैं वो एक जगह पे छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमी जिसको वो मारने आए हैं वो वहाँ से निकल जाता है, या पुलिस को बुला लेता है, या उसको पता चल जाता है, वो वहाँ पर पहुँचता ही नहीं, मतलब वो इंसान उनको मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मारपीट तो नहीं हुई लेकिन वो उस इरादे से तो आए थे। मतलब कुल मिलाकर अगर आधा अपराध हुआ है, कोशिश की लेकिन अपराध हुआ नहीं, लेकिन अपराध करने की कोशिश की, और इसके बारे में आईपीसी में अगर नहीं बताया गया है अलग से कि उसकी सज़ा क्या मिलेगी, तो फिर धारा 511 आईपीसी लगती है। और इसमें जो सज़ा है, जितनी अपराध होने की सज़ा है, अगर अपराध कंप्लीट हो जाए उतनी सज़ा है, उसकी आधी सज़ा मिलती है। जैसे मान के चलिए आपने चोरी करने के इरादे से, जैसे मैंने वो चोरी का एग्जांपल आपको दिया कि चोरी करने के इरादे से लॉक तोड़ा लेकिन उसके बाद वो संदूक में, बॉक्स में कुछ मिला ही नहीं, तो अगर मान के चलिए चोरी करने की सज़ा 3 साल है तो उस व्यक्ति को 1.5 साल की सज़ा मिलेगी, मतलब उसकी आधी हो जाएगी। अगर किसी अपराध को उसने करने की कोशिश की है, उसकी 10 साल की सज़ा है, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? अगर 511 आईपीसी का सेक्शन लगता है तो उसको सज़ा मिलेगी 5 साल। मतलब किसी अपराध को आपने करने की कोशिश की और उस अपराध की अगर वो हो जाता है, जितनी सज़ा है उसकी आधी सज़ा मिलेगी 511 आईपीसी के सेक्शन में, क्योंकि आपने अपराध करने की कोशिश तो की लेकिन अपराध हुआ नहीं। लेकिन जो फांसी की सज़ा वाले अपराध हैं उनकी सज़ा आधी नहीं होती है, क्योंकि फांसी का और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फांसी की सज़ा को आधी करके कोई ये कह दे कि उसकी टांग तोड़ दो या उसकी कोई और इंजरी कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ के अंदर अगर कोई फांसी की सज़ा वाला अपराध है तो वो उसकी सज़ा उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है, देखिए एक तो होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसमें जान से मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया, किसी ने किसी पर गोली चलाई, उसको गोली लगी नहीं, तो 307 आईपीसी का सेक्शन लगता है अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी ने कोशिश की लेकिन वो कोशिश इस तरीके से की, देखिए जैसे कि किसी ने किसी को बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की लेकिन उसकी बंदूक ही ख़राब थी, गोली चली ही नहीं, तो फिर ये सेक्शन लगेगा 511 आईपीसी का सेक्शन, फिर 307 नहीं लगेगा। तो उसमें जितनी सज़ा मिलनी होती है किसी अपराध को करने की, उससे आधी सज़ा मिलती है। तो इस तरीके से 511 आईपीसी का सेक्शन होता है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा 511 आईपीसी का सेक्शन, कि किसी अपराध को करने की कोशिश करना लेकिन वो अपराध हो ना पाए, और जिसके बारे में अलग से आईपीसी के अंदर, पूरी आईपीसी के अंदर डेफिनेशन ना दी गई हो कि इस अपराध को करने की क्या सज़ा है, तो फिर 511 आईपीसी का सेक्शन लग जाता है और उस हिसाब से उस अपराध की जितनी सज़ा बनती है उससे आधी सज़ा मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी तरीके से किसी और सेक्शन के बारे में, किसी और धारा के बारे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और सेक्शन में। शुक्रिया, धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।